हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो मैं आज फिर से तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। एक चालाक लोमड़ी और चिड़िया की। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रुनझुन। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी। उसका एक बच्चा भी था, उसका नाम था सुनसुन। वह अकेली खेलती रहती थी। एक बार की बात है, जब उसकी माँ रिमझिम वहाँ से चली जाती है। एक जंगली कौवा उसको देख रहा होता है और वह यह सोचता है, आज तो यह अकेला है, लगता है आज मैं इसका शिकार करके ही रहूँगा। और वह उसके जंगल के पास जाता है। तब तक वहाँ पे एक चींटी आती है। चींटी कहती है, अरे चिड़िया, तुम क्या यहाँ पे आज अकेली हो क्या? तुम्हारी माँ नहीं दिख रही। चिड़िया कहती है, हाँ आज मैं अकेली हूँ, मेरी माँ मेरे लिए खाना पाना दाना लेने गई है और मुझे अकेले छोड़ के गई है। कौवा यह सब बातें सुनता रहता है। तब तक वहाँ पे बारिश होने लगती है और कौवा यह सब देखकर सोचता है, लगता है आज मेरा काम नहीं बनने वाला है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कौवा यह सब सोचते हुए वहाँ से चला जाता है और वह अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त होता है उल्लू। वह उल्लू से कहता है, अरे भाई, अरे उल्लू भाई, कुछ तो जुगाड़ लगाओ, मुझे उस चिड़िया का शिकार करना है। उल्लू और कौवा रात में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे अभी कोई बात नहीं, अभी हम सो जाते हैं, सुबह होते ही कोई जुगाड़ लगाएंगे और तुम्हें उससे शिकार कराएंगे। इतना परेशान क्यों होते हो? छोटी सी चिड़िया तो है, उसका उसकी माँ भी वहाँ नहीं रहती है। तब तक सुबह होते हुए कौवा वहाँ पर रूप बदल के आ जाता है और वह सोचता है, मैंने रूप तो बदल लिया है, लेकिन ऐसा ना हो कहीं मैं पकड़ा जाऊं। कौवा यह सब बातें सोच ही रहा होता है। तब तक उस जंगल के बहुत सारे खरगोश आ जाते हैं और वह कौवे को देखकर कूदने लगते हैं और हंसने लगते हैं। कौवा कहता है, ये सब मुझे देखकर ऐसे उछल कूद क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है, कहीं यहाँ सब मुझे पहचान न लें। मैं तो बहुत ही खतरनाक कौवा हूँ। तीन चिड़िया वहीं पेड़ पे बैठे हुए सब देख रही थी। एक तोता भी था, उस जंगल का सबसे सुंदर तोता, वो भी यह सब देख रहा था। दूसरी तरफ एक गांव में एक किसान जब अपनी खेती करता है और वहाँ पर अपनी फसल उगाता है, तो वहाँ पे दो चूहे यह सब देख रहे होते हैं और वह उसकी खेती को बर्बाद करने के लिए लगे पड़े होते हैं। किसान वहाँ से चला जाता है और वह चूहे बिल में छिप जाते हैं। किसान के जाते हुए चूहे वहाँ बिल से निकल कर आते हैं और योजना बना के उसके खेत में चूहे उससे आग लगा देते हैं। चूहे यह सब अपनी योजना बनाकर ही बिल में फिर से छुप जाते हैं। उस किसान की सारी खेती वह चूहे बर्बाद कर देते हैं। इससे किसान बहुत ही दुखी होता है। वो क्या कहता है, मैं तो बर्बाद हो गया, इन चूहों ने मेरी खेती में आग लगा दी, अब मैं क्या करूँगा? मेरा यह साल कैसे जाएगा? मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊँगा अगर कोई सुने तो? दूसरी तरफ यह लोमड़ी बाज यह सब देख रही थी कि ये चूहों ने क्या किया। तब तक वहाँ पर एक बार की बात है, जब वह लोमड़ी उन चूहों के पास जाती है उस बिल में, लेकिन उनको वह दिखाई नहीं देती। तब वह लोमड़ी उनके चूहे के माँ बाप के पास जाती है और कहती है, आपके इस चूहे ने उस किसान की सारी खेती बर्बाद कर दी है। फिर लोमड़ी अपने घर वापस अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चे उसके अकेले रह जाते हैं। लोमड़ी बच्चों के लिए खाना ले जाती है और वह चालाक कौवा रंग बदल के आता है, उनके बच्चों को, लोमड़ी के बच्चों को उठा के ले जाता है। लोमड़ी घर वापस आती है, देखती है कि उसके बच्चे वहाँ नहीं हैं। लोमड़ी बहुत ही निराश होती है, सोचती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने बच्चों को कहाँ ढूंढूं? तब तक वह चिड़िया उसके पास आती है, लोमड़ी के पास आती है और कहती है, अरे लोमड़ी रानी, मेरी बच्ची को भी कौवा बहुत ही चालाकी से उठा ले गया, क्या तुम्हारे भी बच्चों को वह कौवा ले गया है? तो लोमड़ी कहती है, हमें लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। वह कौवा यह सब बातें सुन रहा होता है और लोमड़ी उसके पास आती है, कहती है, मेरे बच्चों को वापस लौटा दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और लोमड़ी
अपने बच्चों के लिए कुछ योजना बनाती है। बच्चों, अगर ये मेरा कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।